हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीवी देख के एक लाइन तो हम सबको याद हो गई है, म्यूचुअल फंड सही है। तो आज सब कुछ जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम में से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता है। हमें एक्चुअली समझ नहीं आता कि ये मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट साइकिल क्या होते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, किसी स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन कैसे फॉलो किया जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक बेस्ट सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एवर मेड। तो अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, म्यूचुअल फंड मतलब बहुत सारे लोग जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, वो अपना पैसा इकट्ठा करेंगे और एक म्यूचुअल फंड को दे देंगे। ये म्यूचुअल फंड कोई बड़ी कंपनी होगी, एग्जाम्पल के लिए आप कोटेक समझ लीजिए, एचडीएफसी समझ लीजिए, या फिर एसबीआई समझ लीजिए। तो ये कंपनियां क्या करेगी, बहुत सारे अलग अलग तरह के फंड लॉन्च करेगी। फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी के लिए या गोल्ड के लिए। फॉर दिस वीडियो सिंप्लिसिटी के लिए आप यही समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड का मतलब है आपके पैसे डायरेक्टली स्टॉक में लगने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग जो स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते थे, जिनके पास नॉलेज उतना नहीं है, तो वो अपने पैसे इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड को दे देंगे। अब म्यूचुअल फंड के पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे, लाखों करोड़ों में इनका फंड रहता है, जिसे कहते हैं एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो बहुत सारा फंड इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब ये अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको आपके पार्ट के हिसाब से उसके ऊपर रिटर्न कमा के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिया किसी म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे लोगों से टोटल 1 लाख रुपए इकट्ठे किए। अब आपका कंट्रीब्यूशन उसके अंदर था 10,000 रुपए। तो आपके 10,000 रुपए के शेयर के हिसाब से म्यूचुअल फंड के उतने यूनिट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इंडिया में म्यूचुअल फंड का नॉर्मल रिटर्न रहता है 12% से लेके 16% पर एनम तक। अब दोस्तों, आप मुझे बोलेंगे कि रजत, मार्च 2020 के बाद से तो स्टॉक मार्केट बहुत तेज है, म्यूचुअल फंड का खुद का रिटर्न ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने 70%, 80%, 100% तक रिटर्न दिया है। और उसके अलावा डायरेक्ट स्टॉक्स बहुत सारे हैं जो 2 गुने, 3 गुने या 5 गुने तक हो गए एक ही साल के अंदर। तो फिर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों क्यों करूं, मैं डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट क्यों क्यों ना कर दूं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे एक एक्सपर्ट को देते हैं, आप खुद डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप किसी डॉक्टर की या फिर नाई की सर्विस लेते हैं। अगर आपको कोई छोटा मोटा खांसी जुकाम है, सिर दर्द है, बुखार है, तो आपको टैबलेट का नाम पता है, आप खुद ही टैबलेट खरीद लेंगे और ठीक हो जाएंगे। बट अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ी बीमारी है या कोई कैंसर जैसी, भगवान ना करे, कोई हो गई, तो क्या हम खुद अपना इलाज कर सकते हैं? डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा ना। वैसे ही थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो अपने बाल खुद भी काट पाएंगे। लेकिन क्या हम उस नाई जितने एक्सपर्ट हैं कि सारा काम खुद कर सकें? तो दोस्तों, यही म्यूचुअल फंड का बेनिफिट है। हमें रिटर्न कोई 1 साल या 2 साल तक ही नहीं कमाना है, हमें बहुत लंबे टाइम तक रिटर्न कमाना है। रिटर्न चाहे 12% से लेकर 16% तक ही हो, लेकिन जब ये कंसिस्टेंट रहता है बहुत सालों तक, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ बहुत ज्यादा बन जाती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्चुअली कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, जब हम एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा अमाउंट कितना होता है? 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। अगर आप ये वाला अमाउंट जो है स्टॉक मार्केट के हिसाब से कम ही गिना जाता है, कोई बहुत ज्यादा गिना नहीं जाता। तो अगर आप इतने अमाउंट के साथ डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करोगे, मतलब इतने अमाउंट में बहुत ज्यादा स्टॉक्स लेने की कोशिश करोगे, तो आप एक तो ज्यादा स्टॉक ले नहीं पाओगे, और अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा दोगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं ले पाओगे। तो उसकी वजह से आपको एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन का उतना फायदा नहीं मिलेगा। अब आप अपने आप को कंपेयर कीजिए किसी म्यूचुअल फंड से। आपको इन्वेस्ट करने थे 5 लाख रुपए, लेकिन म्यूचुअल फंड ने तो आप जैसे कई लोगों से पैसे ले लिए। तो म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट कितना हो गया? 50 करोड़, 500 करोड़, या शायद 1,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। इसमें म्यूचुअल फंड अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। वो बहुत सारे स्टॉक्स खरीद सकता है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में खरीद सकता है।
तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का ट्रू बेनिफिट मिलेगा, जो कि अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं तो शायद उतना नहीं मिलता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का दूसरा पॉइंट है फॉलो द बिग इन्वेस्टर्स। जब हम स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो उसमें नाम आता है बट ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड का। देन उसके अलावा होते हैं कुछ इंडिविजुअल बड़े इन्वेस्टर्स, फॉर एग्जांपल राधाकृष्ण दवानी जी, राकेश झुंझुनवाला जी, विजय केडिया जी, शंकर शर्मा, इटीजी, बहुत सारे लोग हैं। उसके अलावा आती है कुछ बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, जैसे इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी, जो कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर भी है। और इनके अलावा बड़े इन्वेस्टर्स में नाम आता है एफपीआईस, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, और एफआईआईस, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। तो दोस्तों, ये जो बड़े लोग हैं ये हमसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, इनके पास पैसे बहुत है, नॉलेज बहुत है और एक्सपीरियंस बहुत है। तो इनके एक्शंस अक्सर सही होते हैं। हमने मेरे एक दूसरे वीडियो में डिस्कस भी किया है कि क्या हमें बड़े इन्वेस्टर्स को आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो उस वीडियो में मैंने यही बोला था कि आपको बड़े इन्वेस्टर्स को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने नॉलेज, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक्चुअली आप बड़े इन्वेस्टर को ही पैसे दे रहे हो, वो बड़ा इन्वेस्टर ही आपकी तरफ से इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक्चुअली आप बड़े इन्वेस्टर्स के एक्शन को ही फॉलो कर रहे हो, तो आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। उसके अलावा तीसरा बेनिफिट है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज डिसिप्लिन। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर इस बात से एग्री करेंगे और आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अगर आपने कोई स्टॉक थोड़ी बहुत नॉलेज से लिया है, उस कंपनी की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, बेसिकली आपने थोड़ी बहुत रिसर्च से अगर कोई स्टॉक लिया है, तो आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा इस स्टॉक के लिए टाइम पीरियड इतना था, लेकिन अब इस स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, इस टाइम पीरियड में ये वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा इसको करना चाहिए था। बट क्योंकि हमारा इमोशन उसके साथ है तो हम उससे डिटैच नहीं हो पाते हैं और उसको हम टाइम पे सेल नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा इमोशनल प्रॉब्लम है। बट ये प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड के साथ नहीं है। यू आर इमोशनल बट फंड मैनेजर्स आर नॉट, बिकॉज दे आर मैनेजिंग योर मनी। दोस्तों, फंड मैनेजर्स बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास पूरी एक टीम होती है, रिसर्च होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो उनके पास नॉलेज इतनी होती है कि अगर उन्हें किसी स्टॉक को टाइम पे सेल करना है या फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है या कोई भी डिसीजन लेना है, तो वो विदाउट एनी इमोशन के ले सकते हैं। जितना इमोशनलेस होके म्यूचुअल फंड्स काम कर सकते हैं, फंड मैनेजर्स काम कर सकते हैं, उतना आप नहीं कर सकते। तो ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है। उसके अलावा डिसिप्लिन में ही दूसरा पॉइंट आता है कि आप एक स्केडेड वे में, आप एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट के हर एक साइकिल में, मार्केट की हर एक कंडीशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपना सारा का सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी एवरेजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अभी मार्केट में रेट स्टॉक का शायद बहुत हाई है, 2 महीने बाद शायद थोड़ा कम होगा, उसके 2 महीने बाद शायद थोड़ा और कम होगा। तो आपकी जो स्टॉक प्राइस है उसकी एवरेजिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये प्रॉपर डिसिप्लिन का बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड से मिल जाता है। उसके अलावा एक और बेनिफिट है, डेट इज टैक्स सेविंग। जो हमारा इंडियन लॉ है जिसमें सेक्शन 80C के थ्रू आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसी में ये भी आता है। जैसा कि सब जानते हैं, सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट मिलती है। तो वही सेम बात म्यूचुअल फंड के लिए। आप म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल मिला के आपका म्यूचुअल फंड, आपका LIC या जो भी रिबेट है, टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट नहीं होना चाहिए, तो आप उसकी टैक्स रिबेट ले सकते हैं। दोस्तों, जब आप टैक्स रिबेट लेने के लिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो है लॉक इन पीरियड। अक्सर जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें नॉर्मली 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। तो अगर आपको एक्चुअली टैक्स सेविंग का फायदा लेना है तो 3 साल का लॉक इन पीरियड आपको रखना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड का मतलब है कि आप कम से कम 3 साल तक उससे पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप टैक्स सेविंग के लिए एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कृपया लॉक इन पीरियड का ध्यान रखिए। देन उसके बाद म्यूचुअल फंड का एक और बहुत ही सबसे बड़ा बेनिफिट है, दैट इज गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट।
आप अपनी स्क्रीन पे कुछ गोल्स देख सकते हैं। ये कुछ बहुत ही कॉमन गोल्स हैं जो मैंने डिफाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड एजुकेशन है, आपका कोई होम परचेज का है, आपकी खुद की मैरिज है, या फिर आपको कोई फॉरेन ट्रिप करना है, या आपको कोई बड़ी कार खरीदनी है, आपको कैरियर ब्रेक लेना है। आपको तो मन में आ गई कि मैं तो 6 महीने के लिए छुट्टी लूंगा और एकदम मजे से कुछ घूमूंगा, करूंगा, कुछ करूंगा, तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। तो ये भी आपका एक गोल हो जाएगा। उसके अलावा आपके चाइल्ड की मैरिज है, आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सब गोल हो सकते हैं। और अल्टीमेटली द लास्ट गोल जो हर एक के लिए होना ही चाहिए, रिटायरमेंट प्लान। आपके पास रिटायरमेंट के बाद भी कुछ काफ़ी पैसे होने चाहिए। तो ये इस तरह से आप अपना एक प्रॉपर गोल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आपके गोल के हिसाब से आपका गोल कब है, फॉर एग्जांपल आपके बच्चों की एजुकेशन शायद आज से 20-25 साल बाद है, तो आप अभी से प्लान कर सकते हैं, सो दैट जब वो एक्चुअल गोल रिकॉग्नाइजेशन का टाइम आए तो आपके पास उतने पैसे हो और आप बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ जी सकें। दोस्तों, इसमें मैं जो होम का पॉइंट है उसको थोड़ा सा मैं एलेबरेट करना चाहूँगा। आपको कोई नया घर खरीदना है, मान लो आज से 5 साल या 10 साल बाद खरीदना है, तो आप उसके लिए अभी से पैसे जमा कर सकते हैं। वो आपके गोल से अटैच होगा और आप डिसाइड कर सकते हैं, ओके, पर मंथ मेरे को अपने फॉर एग्जांपल इस गोल होम के लिए इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप कर सकते हैं। तो 5 साल या 10 साल बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छा अमाउंट होगा जो कि आपको घर खरीदने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे एक पॉइंट तो है कि आपने घर खरीदने के लिए कुछ पैसे जमा किए। दूसरा पॉइंट, अब आपने लोन ले लिया है होम के लिए, फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आप 50 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ जैसा जब बड़ा अमाउंट लेते हैं तो उसका 15 साल या 20 साल के टाइम पीरियड में इंटरेस्ट कितना ज़्यादा हो सकता है। तो उस इंटरेस्ट पे लाखों रुपए बचाने के लिए आप दो ही काम कर सकते हैं। एक काम, पहला काम ये कीजिए कि हर साल अपने ईएमआई के अमाउंट को बढ़ाते रहिए, जैसे भी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से और अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। दूसरा काम एक ये कर सकते हैं, उस लोन अमाउंट के हिसाब से एक एडिशनल एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। उसमें डिसाइड कर दीजिए कि मैं महीने भर में इतने पैसे डालूंगा, या साल भर में इसमें इतने पैसे डालूंगा, या 6 महीने में इतने पैसे डालूंगा। दोस्तों, ये काम अब जब आप करेंगे तो कुछ साल के बाद आप देखेंगे कि उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपका अच्छा खासा है और वो अच्छा खासा अमाउंट जमा हो गया है। तो उस अमाउंट से डायरेक्टली आप अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और जल्दी कर पाएंगे। अगर आप 15 साल या 20 साल तक पूरा इंटरेस्ट भरेंगे तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप थोड़े से पैसे जमा करके अगर इंटरेस्ट को पहले चुका देंगे तो आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो ये पॉइंट मुझे एक होम लोन के पर्पज से हाईलाइट करना था। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे जितने भी गोल दिख रहे हैं, इन सब के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। हर महीने इसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट जब आपका एक्चुअल गोल रियलाइजेशन का टाइम आया, आपके चाइल्ड की एजुकेशन का टाइम आया, या फिर आपको कोई करियर ब्रेक चाहिए, या फिर आपको कोई बड़ी कार खरीदनी है, तो उस टाइम पे आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे और आपको पैसों के मामले में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दिस इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ योर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी अच्छे एडवाइजर से कभी बात करेंगे तो वो कभी भी आपको 2 मिनट में या 5 मिनट में किसी भी फंड का नाम सजेस्ट नहीं कर देगा। वो पहले आपसे आपकी इनकम पूछेगा, आपके गोल्स क्या क्या है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए, आपका गोल कुछ भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी। आप चाहें तो अपने सारे पैसे डोनेट कर दें, आपकी मर्जी। आप कोई भी गोल सेट कर सकते हैं। ये मैंने कुछ जनरल गोल्स दिए। तो आपका एडवाइजर आपसे पूछेगा कि आपके गोल क्या है, कौन सा गोल कितने टाइम में आएगा, कैसा है। उसके हिसाब से आपको वो फंड का नाम सजेस्ट करेगा, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड का नाम सजेस्ट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी एसआईपी करवाएगा। तो ये था बेनिफिट गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों, हमने म्यूचुअल फंड क्या है वो समझ लिया, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, उसके एक्चुअल बेनिफिट्स क्या है वो हम सब ने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें चार्जेस क्या क्या पे करने होते हैं। वो फंड मैनेजर्स या उनकी कंपनी हमारे लिए तो बैठी नहीं जो फ्री में काम कर सके। तो लेट्स सी कि एक्चुअल म्यूचुअल फंड के चार्जेस क्या क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के चार्जेस पे मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से चार्जेस कम होते हैं, ज़्यादा है, और एक्चुअली आपके रिटर्न को ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं। बट यहाँ शॉर्ट में हम समझ लेते हैं थोड़ा।
म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आपको दो तरह के चार्जेस रहते हैं। पहला है एक्सपेंस रेशियो और दूसरा है आपका एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो वो एक नॉमिनल फीस है जो वो फंड मैनेजमेंट कंपनी आपका फंड मैनेज करने के लिए लेती है। नॉर्मली इसका रेंज रहता है 0.25% से लेके 2.5% तक पर एनम। बहुत रेयर म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो 2.5% से ऊपर जाते हैं। मतलब अगर साल भर में आपने 100 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाने हैं, आपका एक्सपेंस रेशियो है 2.5%, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, 100 रुपये में से 2.5 रुपये कम कर देगा और बचे हुए पैसे ही एक्चुअल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो ये होता है आपका एक्सपेंस रेशियो। ये भी जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये 1% 2% अमाउंट दिखता बहुत छोटा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दूसरा आपका पॉइंट है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब है जब मैं म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ तब क्या मुझे कोई चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में ऐसा एग्जिट लोड का क्लॉज रहता है। उसमें 1 साल 2 साल का टाइम पीरियड रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके म्यूचुअल फंड का की कंडीशन है कि एग्जिट लोड रहेगा 1% अगर आप 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें लेट्स से आपने आज म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, अब आप अगले 1 साल के अंदर ही अगर उसमें से पैसे निकाल लेते हैं तो आपको 1 साल 1% का एडिशनल एग्जिट लोड देना पड़ेगा, उतना आपके रिटर्न में से कम हो जाएगा। तो ये था एग्जिट लोड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। तो नॉर्मली मैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें। अगर उससे कम का टाइम होरिजन है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की है, मैं उसका लिंक कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर आपका टाइम होराइजन बहुत लंबा है, 5 साल 10 साल 15 साल है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसमें आपका रिस्क बहुत ही कम होता जाता है। इसलिए मैं क्लियरली रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 3 साल के लिए ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, उससे कम के लिए इन्वेस्ट मत कीजिए। और उसके अलावा जितना ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड आप रखेंगे उतना ही रिस्क आपके लिए कम होगा। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे बताइए। आपका कोई सुझाव है तो मुझे बताइए। म्यूचुअल फंड के साथ या स्टॉक मार्केट के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो। थैंक यू।